Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma. I hope you all are doing very well. सो आज क्लास सेकंड हो चुकी है हमारी डेली वोकैब सीरीज की। ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने लिए हैं एसएससी एग्जाम्स में आए टॉप 5000 वोकैब में से, जिसे हम डेली सीरीज बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। सो कल के सेशन में जो आपने कमेंट करे मैंने रीड करे, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ चेंजेस भी किए हैं। सो लास्ट तक रहिएगा और एट लास्ट क्विज के क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। सो आपके सपोर्ट के साथ ही इस सेशन को मैं आगे तक कंप्लीट कर पाऊंगी, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर अलूरिंग? सो अलूरिंग वर्ड हो चुका है, इसके सिनोनिम की बात की जा रही है। तो देखिए अलूरिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? अलूरिंग। जैसे फ्लावर है, फ्लावर आपको क्या करते हैं? अलूर करते हैं, यानी अलूरिंग फ्लावर्स। सो अट्रैक्टिव के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? अलूरिंग। इसके सिनोनिम की बात करते हैं, इसके सिनोनिम आप बोल सकते हैं एंटाइसमेंट। ये वर्ड हमने कल भी डिस्कस किया था, एंटाइसमेंट। सो फ्लावर कैसे हैं? एंटाइस कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अलूर कर रहे हैं। इसके अलावा चार्मिंग, जो चीज चार्मिंग होती है वो अलूर को ही रिप्रेजेंट करती है। देन कैप्टिवेटिंग आप बोल सकते हो, कैप्टिवेटिंग यानी लवली। ठीक है, सो जो भी अट्रैक्टिव चीजें होती है वो कैसी होती है? लवली होती है, कैप्टिवेटिंग होती है। फाइन। इसके एंटोनिम की बात करते हैं, सो एंटोनिम हो गया इसका रिपल्सिव हो गया, बोरिंग हो गया, डल हो गया। सो ऑब्वियसली जो अट्रैक्टिव है उसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? अनअट्रैक्टिव। सो रिपल्सिव यानी अनअट्रैक्टिव, जो अनअट्रैक्टिव है। जस्ट लाइक स्मेल ऑफ गार्बेज, गार्बेज की स्मेल कैसी है? रिपल्सिव है। सो एंटेनम हो चुका, रिपल्सिव हो चुका है। यानी बोरिंग, डल, अनअट्रैक्टिव या डिसएग्रीएबल भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा नेस्टी, नेस्टी इसका एक एंटेनम है। नेस्टी यानी डिसएग्रीएबल है, अनअट्रैक्टिव है। या फिर आप एक वर्ड और बोल सकते हैं अबनॉक्शियस। अबनॉक्शियस भी अनअट्रैक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आप यूज बोल सकते हैं अबहॉरेंट। अबहॉरेंट, अबहॉरेंट शॉकिंग को दिखाता है, शॉकिंग। जैसे जो क्राइम है वो कैसे होते हैं? अबहॉरेंट होते हैं, शॉकिंग होते हैं। इसके अलावा एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं हीडियस, हेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑब्वियसली जिससे आप डिसएग्री है आप उसके लिए हेट ही दिखाएंगे, हीडियस। फाइन। और एक वर्ड और आप बोल सकते हैं ग्रीम। ये ग्रीम वर्ड आगे आएगा, मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सो अनअट्रैक्टिव के लिए आप ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। नेस्टी स्मेल हो गई, रिपल्सिव स्मेल हो गई। सेंटेंस, द enticing smell of freshly baked cookies drew us into the bakery on the corner. सो जो फ्रेशली बेक्ड कुकीज थी, जो स्मेल थी वो कैसी थी? इंटाइसिंग थी। इंटाइसिंग यानी अट्रैक्टिव थी, चार्मिंग थी, कैप्टिवेटिंग थी, जिसने हमें बेकरी की तरफ खींच लिया जो कि कॉर्नर में थी। His obnoxious behavior at the party including loud and rude comments. So loud and rude comments यानी obnoxious, harmful behavior, not attractive, बोरिंग बिहेवियर, रूड बिहेवियर। सो obnoxious एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है रूड को, रूड के सेंस में। ठीक है, मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड थॉट? सो थॉट की बात की जा रही है, इसके सिनोनिम क्या होगा? सो थॉट का मतलब होता है हिंडर करना, किसी को प्रोग्रेस करने से रोकना, किसी के रास्ते में आना, आड़े आना। तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे हिंडर। जस्ट लाइक दिस इमेज, कुश्ती का मैच चल रहा है और आपको क्या करना पड़ता है? आपके जो अपोजिशन प्लेयर है उससे क्या करना होता है? थॉट करना होता है, थॉट करना होता है, हिंडर करना होता है उसको, लाइन क्रॉस करने से रोकना होता है। ठीक है, सो टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग देयर गोल्स। सो किसी को अपने गोल्स रिसीव करने से रोकना, थॉट करना, ये इस वर्ड का मीनिंग है। सिनोनिम की बात करते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं आप, ऑब्स्ट्रैक्ट यानी रोकना, ऑब्स्ट्रैक्ट इज सिनोनिम। हिंडर हो गया, जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक क्या करता है? हिंडर करता है आपको आगे बढ़ने से, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ट्रैफिक हिंडर करता है। ठीक है, सिनोनिम अदर हो सकता है, इम्पीड हो सकता है, रोकना, इम्पीड भी सेंस है। ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया, और एक होता है फ्रस्ट्रेट करना, किसी को फ्रस्ट्रेट कर देना, फिर वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। फ्रस्ट्रेट करना, इम्पीड करना, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रैक्ट करना। एंटेनिम की बात करते हैं, असिस्ट करना, किसी के आड़े नहीं आओगे तो क्या करोगे? हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे। ठीक है, एड करना, सपोर्ट करना। ठीक है, एड इसका मतलब भी हेल्प हो गया। फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट इन द सेंस मेक इजी, किसी चीज को इजी बना देना ताकि आप उसको इजीली यूज कर सको और अपने एम को कंप्लीट कर सको, फैसिलिटेट। और एक हो सकता है एंकरेज, एंकरेज। जस्ट लाइक आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को क्या करते हो? एंकरेज करते हो, असिस्ट करते हो, एड करते हो, सपोर्ट करते हो, फैसिलिटेट करते हो। ठीक है, सो दिस पिक्चर इज शोइंग द सेंस ऑफ सपोर्ट, फैसिलिटेट। Fine. Let's move to the sentences.
सो इम्पीड, इम्पीड का मतलब मैंने अभी बताया, रोकना, ठीक है। टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग देयर गोल्स, द कंस्ट्रक्शन वर्क इम्पीडेड द फ्लो ऑफ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक अलोंग द साइड वॉक, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन वर्क ने रोक दिया फ्लो ऑफ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। फैसिलिटेट, द न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, सो न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम ने फैसिलिटेट कर दिया, मेक इजी कर दिया, इजी करा दिया कम्युनिकेशन को। और कोलैबोरेशन क्या हो गया, मच स्मूथर हो गया किसमें, टीम मेंबर्स के बिटवीन। फैसिलिटेट बोल सकते हो, एड बोल सकते हो, सपोर्ट बोल सकते हो, असिस्ट बोल सकते हो। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटेंटमेंट? सो कंटेंटमेंट की बात की जा रही है, ये जो गर्ल है ये कैसे दिख रही है, इन दी स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट, यानी सेटिस्फैक्शन, प्लेजर। फाइन, सो क्या होगा इसका ऑप्शन डी, सेटिस्फैक्शन। सो सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट कंटेंटमेंट। सो कंटेंटमेंट का मतलब हो गया ग्रेटिफिकेशन, एक जो वर्ड आप सुनते रहते, ग्रेट। फाइन, इसके अलावा फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट हो गया, प्लेजर हो गया, ग्लैडनेस, एक वर्ड क्या हो गया, ग्लैडनेस, प्लेजर, ग्लैडनेस संतुष्टि, ग्रेटिफिकेशन ग्रैटिट्यूड। फाइन, एंटेनिम की बात करते हैं तो जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, यानी डिससेटिस्फैक्शन, एंटेनिम एक वर्ड हो सकता है डिससेटिस्फैक्शन, सिंपल सा। और डिसकंटेंट, कंटेंटमेंट डिसकंटेंट। और अनहैप्पीनेस, और ग्लैड, एक वर्ड हो गया डिसप्लेजर, डिसप्लेजर, ठीक है। सो दिस पिक्चर इज शोइंग द सेंस ऑफ डिसकंटेंटमेंट, डिसकंटेंट, ठीक है। Let's move to the example sentence. Let's see. Gratification. The chef took immense gratification in seeing the delighted expression on customers' faces as they served her culinary creation. So, chef की culinary creations को देखकर जो लोगों के फेस पर डिलाइटेड एक्सप्रेशन आया, उसने उससे शेफ ने क्या लिया, इमेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी संतुष्टि, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिफिकेशन, contentment. Discontent, despite his success, he could not shake off the feeling of discontent. सक्सेस मिल गई बट स्टिल संतुष्टि नहीं मिली, ऑलवेज अर्निंग फॉर समथिंग मोर, और चाहिए और चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड विरुलेंट? सो विरुलेंट क्या दिखाता है, सो जस्ट लाइक कोविड वायरस, कोविड वायरस कैसा था, विरुलेंट था, यानी एक्सट्रीमली हार्मफुल था, डेंजरस था, इन्फेक्शियस था। सो बेस्ट डिफाइन द वर्ड इन्फेक्शियस, ठीक है। सो सिनोनिम के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, जो नेचर में टॉक्सिक हो, टॉक्सिक आप बोल सकते हो, पॉइजनस आप बोल सकते हो, डेडली बोल सकते हो, डेडली रिप्रेजेंट करता है टॉक्सिक कोई, डेडली स्नेक, वेनम, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। और एक वर्ड होता है मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट भी रिप्रेजेंट करता है टॉक्सिक पॉइजनस एनवायरनमेंट को, मैलिग्नेंट। और एक होता है फैटल, फैटल भी पॉइजनस डेंजरस को बता रहा है। और एक होता है लीथल, लीथल वर्ड भी डिस्क्राइब करता है टॉक्सिकनेस को, पॉइजनस को, डेडली को, डेंजरस को, हार्मफुल को। एंटीनिम की बात करें तो एंटीनिम में आप बोलोगे जो हार्मलेस है, हार्मलेस हो गया, सिंपल सा एक हार्मलेस। और एक आप वर्ड यूज करोगे बिनाइन, बिनाइन, बिनाइन यानी काइंड है, जेंटल है, बिनाइन। एक आप यूज कर सकते हो नॉन टॉक्सिक, जो नेचर में नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, फ्रेंडली है। एक आप बोलोगे अकोमोडेटिंग, है ना, अकोमोडेटिंग, अकोमोडेटिंग फॉर्मल वर्ड है, होटल स्टाफ के लिए अपन ये वर्ड यूज कर सकते हैं, अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग यानी जो होटल स्टाफ होता है वो कैसा होता है, अकोमोडेटिंग होता है, यानी कोऑपरेटिव होता है। माय होटल स्टाफ अकोमोडेशन इन दुबई, यानी कोऑपरेटिव है काफी, जबकि मेरा होटल स्टाफ रूम दुबई में, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो हार्मलेस एंटेनिम हो गया, बिनाइन, काइंड हो गया, नॉन टॉक्सिक, अकोमोडेटिंग, ये सब इसके क्या हो गए, एंटेनिम हो गए। सो सिंपली विरुलेंट यानी जो हार्मफुल है, डेंजरस है, जस्ट लाइक विरुलेंट कोविड वायरस। लेट्स मूव टू द एग्जांपल, fatal. The crash resulted in a fatal injury, tragically ending the life of the driver. So deadly injury हो गई, fatal injury, बहुत ज्यादा toxic injury, harmful injury, tragically लाइफ ले गई ड्राइवर की। The hotel staff were incredibly accommodating, काफी ज्यादा cooperative था, going out of their way to ensure that all guests felt comfortable and well taken care of. फाइन, सो अकोमोडेटिंग यानी कोऑपरेटिव, जस्ट लाइक होटल स्टाफ कैसा होता है, अकोमोडेटिंग होता है, बिनाइन होता है, जेंटल होता है,
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रस्ट? सो देखिए, ट्रस्ट की बात की जा रही है। ट्रस्ट एक प्राइवेट मीटिंग होती है जो पहले से ही प्री प्लान्ड होती है। सो अ सीक्रेट मीटिंग बिटवीन लवर्स, ठीक है। और इसके अलावा भी जो भी प्राइवेट मीटिंग्स है वो क्या है, ट्रस्ट है। फॉर्मल हो, अनफॉर्मल हो, तो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, नहीं। तो जो भी मीटिंग्स जस्ट लाइक फॉर्म, सो फॉर्मल मीटिंग्स भी ट्रस्ट में कन्वर्ट हो सकती है जो कि सीक्रेट हो और प्री प्लान्ड हो। इसके लिए जो अदर वर्ड आप यूज कर सकते हो जस्ट लाइक क्लैंडेस्टिन, ठीक है। क्लैंडेस्टिन, क्लैंडेस्टिन यानी सीक्रेट मीटिंग जो पहले से प्री प्लान्ड हो। इसके अलावा आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, रॉन्डेवो। रॉन्डेवो की स्पेलिंग थोड़ा अलग है और इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है ना। रॉन्डेवो, रॉन्डेवो, ठीक है। ये भी रिप्रेजेंट करती है सीक्रेट प्री प्लानिंग मीटिंग को। एक आप यूज कर सकते हो एसिग्नेशन। सो डेट पे जाना यानी एसिग्नेशन। सो एक न्यू वर्ड फॉर डेट, एसिग्नेशन, ठीक है। एसिग्नेशन यानी डेट पे जाना, सीक्रेट मीटिंग एसिग्नेशन। एंटीनिम की बात करते हैं, इसका एंटीनिम में आप बात करोगे पीपल गैदरिंग, पीपल मीटिंग यानी गैदरिंग। जस्ट लाइक अभी क्या आने वाले, इलेक्शंस आने वाले, सो गैदरिंग होने वाली है लोगों की, पब्लिक मीटिंग होगी। असेंबली, असेंबली में भी लोगों की गैदरिंग होती है, दैट्स व्हाई असेंबली वर्ड है। कन्वेंशन आप बोल सकते हो, कन्वेंशन, ये भी पब्लिक मीटिंग को दिखाता है। और कॉन्क्लेव बोल सकते हो, कॉन्क्लेव। और एक आप बोल सकते हो कॉन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन, ये काफी सुना होगा। कॉन्वोकेशन सेरेमनी, दीक्षांत समारोह। सो कॉन्वोकेशन, ठीक है। ट्रस्ट का एंटोनिम होता है ग्रेजुएशन सेरेमनी जो होती है। सेंटेंस देखते हैं। Clandestine. The clandestine meeting between the spy took place under the cover of darkness away from prying eyes. Convocation. The convocation of scholars and intellectuals gathered to discuss the latest advancement in science and technology. So scholars and intellectuals का जो convocation था, जो convocation group था यानी graduate group, डिस्कस कर लेटेस्ट एडवांसमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए गैदर्ड हुआ। कॉन्क्लेव, द सीक्रेट, कॉनकेव हो गया, ठीक है। ये भी रिप्रेजेंट करता है गैदरिंग को ही। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लैमिश्ड? तो ब्लैमिश्ड की बात की जा रही है। ब्लैमिश्ड का क्या मतलब होता है? सो ब्लैमिश्ड का मतलब होता है स्पॉइल कर देना, किसी चीज को स्पॉइल कर देना, ruin कर देना, जो डर्टी है, नेचर में डर्टी सा है, इम्परफेक्ट है। सो इम्परफेक्ट, इन सब के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे आप? ब्लैमिश्ड है, यानी ऑप्शन बी ब्लैमिश्ड। इसके अदर अच्छे सिनोनिम की हम बात करें, डिसमेंटल बोल सकते हो आप, डिसमेंटल, ठीक है। डिसमेंटल यानी डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय करना, डिसमेंटल करना। फ्लॉड यानी जिसमें कुछ फ्लॉज है, फ्लॉड, ठीक है। डैमेज हो गया। और एक होता है मार्ड, ये वर्ड भी रिप्रेजेंट करता है डैमेज के लिए। डिमोलिश, जैसे अभी ट्विन टावर डिमोलिश हुआ था, डिमोलिश। एंटीनिम की बात करते हैं, एंटीनिम हो सकता है फ्लॉलेस, फ्लॉलेस है, अनब्लेमिश्ड, और परफेक्ट है, स्पॉटलेस है। और एक वर्ड इम्पकेबल, हमें हमेशा अपने काम में कैसा होना चाहिए? इम्पकेबल होना चाहिए, एकदम परफेक्ट, अपने वर्ड्स में भी और अपने काम में भी, इम्पकेबल, ठीक है। सो आप क्या बोलेंगे? बी इम्पकेबल विथ योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स में हमेशा परफेक्ट रहो, फ्लॉलेस रहो। फाइन, लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स। डिसमेंटल मतलब डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज को। द वर्कर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू डिसमेंटल द ओल्ड मशीनरी इन द फैक्ट्री टू मेक रूम फॉर द न्यू इक्विपमेंट। तो पुरानों को डिसमेंटल करेंगे तभी न्यू इक्विपमेंट आएंगे। इम्पकेबल, हिज इम्पकेबल मैनर्स एंड ग्रेशियस डिमीनर मेड हिम अ फेवरेट अमंग हिज पीयर्स। इम्पकेबल यानी उसके जो मैनर्स थे वो कैसे थे? इम्पकेबल थे, एकदम परफेक्ट थे। बी इम्पकेबल इन योर वर्ड्स, हिज इम्पकेबल मैनर्स एंड ग्रेशियस डिमीनर। मिलनसार, ग्राशियस यानी मिलनसार, जो काफी फ्रेंडली होते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर मैजेस्टी? सो मैजेस्टी के लिए बात की जा रही है। मैजेस्टी यानी होता है ग्रैंडर, यानी शान, डिग्निटी, पावर, ब्यूटी को दिखाने के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं? मैजेस्टी। जस्ट लाइक मैजेस्टिक क्वीन एलिजाबेथ। सो पावर में है, इंप्रेसिव है, ब्यूटी है, डिग्निटी को शो करने के लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा? मैजेस्टी। सिनोनिम देखिए तो एक वर्ड है ग्रैंडर हो गया, ठीक है, ग्रैंडर। एक होता है स्प्लेंडर, स्प्लेंडर है यार, बहुत ज्यादा अमेजिंग है, डिग्निटी है। मैग्निफिसेंस हो गया, मैग्निफिसेंस। और एक वर्ड है रिगैलिटी, सेंस ऑफ
ग्रेटनेस, रिगैलिटी दिखाते हैं, सेंस ऑफ ग्रेटनेस। जिस चीज को देख कर ग्रेटनेस की फीलिंग आती है, आप उसके लिए क्या बोल सकते हो? रिगैलिटी। ठीक है। एंटीनिम की हम बात करें, एंटीनिम के लिए आप जो सिंपल हो, नॉर्मल हो, जिसमें बहुत ज्यादा पावर नहीं दिख रही हो, एकदम सोबर सिंपल, तो ऐसे के लिए अपन क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। मॉडेस्टी, एकदम सामान्यता, मॉडेस्टी है वो। और एक मीडियोक्रेटी, एकदम नॉर्मल बिहेवियर, मीडियोक्रेटी, ना कोई दिखावा, नथिंग, एकदम सामान्यता, मीडियोक्रेटी। फाइन। जस्ट लाइक स्प्लेंडर का एग्जांपल देखते हैं। एज द सनसेट बिहाइंड द माउंटेन्स द स्काई erupted in a display of splendor, greatness, ब्यूटी, impressive beauty। ठीक है। पेंटिंग द क्लाउड्स विथ ह्यूज ऑफ पिंक एंड गोल्ड। मीडियोक्रेटी, द परफॉर्मेंस वाज मेड विथ मीडियोक्रेटी, यानी परफॉर्मेंस एकदम सिंपल थी, बट फेलिंग टू इम्प्रेस द ऑडियंस विथ इट्स लकलस्टर एग्जीक्यूशन। है ना? फेलिंग यानी फेल हो गया इम्प्रेस करने के लिए, यानी काफी सामान्य परफॉर्मेंस थी, मीडियोक्रेटी थी, एकदम नॉर्मल सी परफॉर्मेंस थी, फेलिंग टू इम्प्रेस द ऑडियंस। ठीक है। और ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। फाइन। सो इसी के साथ ही सेशन यहाँ पे हम करते हैं एंड। कुछ वर्ड्स हैं, इनके आपको मीनिंग लिखने हैं। आप क्या कर सकते हैं? देखिए, इनके सिनोनिम लिख सकते हैं आप, इनके एंटोनिम लिख सकते हैं, उनकी मीनिंग लिख सकते हैं। ये वीडियो भी आपने कंप्लीट करी, ट्राई कीजिए इनके आप सिनोनिम एंटोनिम लिख सके कमेंट बॉक्स में। ये वर्ड आपको तुरंत अभी की अभी लर्न हो जाएंगे, ये करना पड़ेगा वरना ये याद नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार हम रोज करेंगे तो एटलीस्ट 50 वर्ड्स का जो टारगेट्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। फाइन। सो इसी के साथ ये सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं। और आपके सपोर्ट की अभी काफी नीड है, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और लास्ट तक देखिए ताकि इसे मैं कंप्लीट कर पाऊँ।